तो जैसा कि आप लोग को हमने बोला था कि आज अगर आप लोग देखे होंगे तो हम लोग एक डिस्कशन या फिर कुछ एक विषय के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे मीटिंग से रिलेटेड। परमेश्वर के वचन से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशंस आज हम लोग करने वाले हैं। ओके। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि रविवार के दिन में संडे को हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग सब साथ मिलकर हम लोग आए थे और हर एक व्यक्ति ने हर एक नौजवान ने हमारे बीच में कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने शेयर किया था। एंड उसके बाद उनको सवाल किया गया था उन पर्टिकुलर विषयों के ऊपर। और उसके वजह से एक बहुत ही सुंदर डिस्कशन हुई थी। उस पर्टिकुलर डिस्कशन से प्रेरणा लेके हम लोग ये सोचे कि हम लोग कुछ ऐसे विषयों के ऊपर ऐसे बात करेंगे जिन चीजों को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल और संदेह होता है। कुछ कुछ ऐसे विषय है जो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है, जहां पर हम लोग खुदा के वचन को ना समझ पाने की वजह से बहुत सारी गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं, या फिर हमारे अंदर गलत सोच आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि गैर मसीही लोग हम लोगों को भ्रमित कर देता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को अपने दुनिया में जो हम लोग आसपास देख रहे हैं उन चीजों से प्रभावित होकर हम लोग खुद बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। नौजवानी के बहुत सारी इश्यूज में, समस्याओं में हम लोग पूरी तरीके से घेर चुके होते हैं। वी आर कंप्लीटली कवर्ड बाय द इश्यूज एज एन यंगस्टर। इन सारी चीजों को, इन सारी समस्याओं को और ये सारे सवालों को डिस्कस करने के लिए हम लोग कभी कभी ऐसे सेशंस करेंगे जिसका नाम होगा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में शायद सभी लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। पहले से कुछ लोग ऑलरेडी चुने गए होंगे पैनल में, जो लोग आज आपके सवालों के उत्तर देंगे। लेकिन सवाल हर कोई कर सकता है, अपने कमेंट्स को हर कोई बता सकता है। मैं आपको रूल्स बता देता हूं पैनल डिस्कशन का। रूल्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले, सवाल जो है वो कोई भी इंसान कर सकता है। कोशिश करिएगा अपने सवाल को आप चैट बॉक्स में टाइप करें। जिस विषय पे बात होगा उस विषय विषय से रिलेटेड आपके सवाल होने चाहिए, जो आप चैट बॉक्स में डायरेक्टली उस सवाल को आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। आज हमारे पैनल डिस्कशन में बेसिकली चार पैनलिस्ट हैं जो आज उत्तर देने वाले हैं। सबसे पहला पैनलिस्ट है ब्रदर अंकुश मसीह, अंकुश भैया। दूसरे ब्रदर डेविड विक्टर आज के पैनल डिस्कशन में जो सेकंड पोर्शन है, जो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है, उसको लीड भी करने वाले हैं और बाकी डिस्कशंस में अपने टिप्पणी को रखने वाले हैं। तीसरा हमारे बीच में ब्रदर मुकेश है, जो अपने पॉइंट्स को रखेंगे पैनल डिस्कशन के द्वारा। और चौथा पैनलिस्ट मैं खुद रहूंगा, जो आज के इस सभा का संचालन कर रहा हूं। तो हम चारों कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अब इन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर्स दे। जो क्वेश्चंस हम लोग पिछले दिनों में हमारे बीच में वी हैड डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस की जरूरत थी, उन सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। ओके। कोई अभी के लिए कोई शक या सवाल किस तरीके से होने वाला है, अगर कोई क्वेश्चन सवाल है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं इसी समय। बिफोर मूविंग इनटू द पैनल डिस्कशन, सिंस इट इज अ रिकॉर्डेड मीटिंग और इसको हम लोग लाइव अभी नहीं कर रहे हैं, विल बी एडिटिंग इट। सो मैं पूछना चाहता हूँ टू ब्रदर अंकुज, टू ब्रदर मुकेश एंड टू ब्रदर डेविड, कि क्या हम लोग वीडियोस ऑन करके इस पैनल डिस्कशन को करें, ताकि एटलीस्ट हम लोग का वीडियोस ऑन रहे। एल्स हाउ डू वांट टू डू इट? एनी सजेशंस? बिकॉज विल पुट इट इन द यूट्यूब लेटर। तो उस तरीके का हम लोगों का आज का डिस्कशन होने वाला है। सो क्या वीडियोस ऑन करने का नीड है, या फिर इसी को जो हम लोगों का फ्लायर है उसी को हम लोग लगाए रखेंगे? व्हाट इज योर सजेशन? प्लीज बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से तो ओके है। बाकी अगर मुकेश रेडी हो और अंकुश भाई रेडी हो तो। ओके। मुकेश, क्या हम लोग मैं मैं अभी हूँ ही ना घर पे। मैं बैठा हूँ कहीं और, इस वजह से। ओके? सो मुकेश के लिए प्रॉब्लम है। अंकुश भैया, आप विल इट बी ओके फॉर यू वीडियो ऑन करना? विल गिव यू सम टाइम जब तक मैं इस डिस्कशन को मैं है ये करूंगा, बट विल इट बी ओके फॉर यू? आ गए, ओके आ गए। ओके ओके फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस डिस्कशन के टॉपिक को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जो पहला विषय है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीन इश्यूज। टीन का मतलब है जो भी 13 साल की उम्र के ऊपर के हैं,
एंड जनरली हम लोग कहते हैं कि 13 से 18, लेकिन 18 नहीं होता, नौजवानी की उम्र होता है 13 से लेकर 30 साल तक, 30-32 साल तक। तो उस उम्र के लोगों को हम लोग जनरली यूथ कहते हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला भाग होता है जिनको टीन्स कहा जाता है या फिर एकदम किशोर अवस्था कहा जाता है, उस समय से ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां नौजवानों के जीवन में होती है। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नौजवानी की उम्र में होती है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या होती है आपका, आप कह सकते हैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, जो बहुत बार कलीसियाओं में डिस्कस होती है। आप कह सकते हैं कि नौजवानी लोगों में गुस्सा बहुत आता है, नौजवानों के बीच में वो लोग अपने चीजें मनवाने का कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें तो है। लेकिन वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ द यंग पीपल इज द थिंग कॉल्ड एज आइडेंटिटी क्राइसिस। वो लोग अपने पहचान को, उनकी मौजूदगी को, उनके पहचान को, उनका आइडेंटिटी को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस समय पे मैं छोटा हुआ करता था, तो मेरे जीवन में मैं कुछ रोल मॉडल्स को रखा था और मैं उन रोल मॉडल्स की तरह बनने का कोशिश करता था। वन ऑफ माय फेवरेट रोल मॉडल, जब मैं बहुत छोटा था उस समय पे हमारे घर में केबल टीवी ना होने की वजह से डीडी नेशनल आता था, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा शो आता था जो है शक्तिमान। यहाँ पर कौन कौन है जो बचपन में शक्तिमान शो देखा होगा? कोई भी? यह सारे पवित्र जाति है, कोई टीवी नहीं देखता था बचपन से ही। ओके, गुड जॉब मुकेश। चलो, ओके, अंकुश भैया भी देखे होंगे। सो मैं अकेला इतना पुराना नहीं हूँ, बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ पर जो शक्तिमान देखे होंगे। सो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की एक ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि जब भी हम लोग ऐसे कोई सुपर हीरो को देखते थे तो हम लोग उसकी तरह बनने का कोशिश करते थे। शायद बहुत सारे बच्चों की ऐसी कहानियां हैं जो वो लोग पहले माले से या दूसरे माले से कूद गए शक्तिमान को देख के, या शक्तिमान की तरह बनना चाहते थे, इसीलिए वो लोग साधु जैसे सन्यासी बनने लगे या फिर बहुत ज्यादा योग करने लगे। या कोई और रोल मॉडल अगर आपके जीवन में होगा तो आप उसकी तरह बनने का कोशिश करते हो। उससे क्या होते हैं, हम लोग अपने आइडेंटिटी, अपने मौजूदगी को हम लोग खो देते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो डिस्कशन होने वाला है, द फर्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी क्राइसिस। हम लोगों के जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो मसीह में क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आवर आइडेंटिटी, उसके ऊपर हम लोगों का जो पहला आज का डिस्कशन है वो होने वाला है। और मैं आइडेंटिटी क्राइसिस के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ब्रदर डेविड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, इफ यू वांट यू कैन टर्न योर वीडियो ऑन, बट इफ यू, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली the problem of identity crisis is, in simple terms, if you can share, then we'll move forward. Hello, am I audible, Pastor? Yes brother. Okay. सो जब बात करी जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस की, तो ये बहुत सिंपल सा टर्म है। आइडेंटिटी मतलब अपने व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहे हैं। जस्ट सेकंड। सही बात है, आज फोन से ज्वाइन कर रहे थे, थोड़ा सा इश्यूज है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली ये यंगस्टर्स और छोटे लोग, इन सब के अंदर ये सवाल रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं धरती पे क्यों रहा हूँ, सही है कि नहीं, वगैरह वगैरह से सब की जो माँ बाप का जो साया वगैरह ये सब हटता जाता है लोगों से, बच्चों से। तो उनके पास अब जब इतनी आज़ादी मिल जाती है तो वो इन सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो फिर उनके मन में ये सवाल आ जाते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके। तो सवाल मेरा पास से, आप अगर इसको आंसर करें या कोई भी आंसर, कि इसको अगर हमें टैकल करना हो तो किस तरह से, मतलब अगर बिबलिक अगर हमें जानना हो तो हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि बाइबल में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स है जिनका पर्पस प्री डिफाइंड था, लेकिन हमको हमारा पर्पस ऐसा पता नहीं है, तो हम बिब्लिकली ऐसे जाने कि हमारा पर्पस क्या है। ओके, क्या मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है? ब्रदर आपको पैनलिस्ट चारों हैं जो आंसर कर दे।
ब्रदर अंकुश, एक्चुअली मैं आपका फीडबैक इसमें लेना चाहूंगा कि हम लोगों को बनाने का, हम लोग इस धरती में रहने का पर्पस क्या है। ठीक है, क्या हम धरती का सिर्फ बोझ बना रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? दैट्स बेसिकली इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ यू कैन शेड सम लाइट ब्रदर अंकुश। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है, और अ, लोगों को अपनी पूरी लाइफ उनकी गुजर जाती है, उनको पता नहीं चलता है कि वो किस लिए पैदा हुए थे। बेसिकली देखा जाए तो हम मसीहियों के लिए बहुत सिंपल है कि हमारे लिए गाइडलाइंस दी गई है अकॉर्डिंग टू बाइबल। आप बाइबल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और अगर मसीह जीवन की बात करें तो हाँ, बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है। पर अगर हम सांसारिक रूप से देखें, और अगर वचन के अनुसार देखें, तो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। बट उसके लिए हमारे लिए, मतलब अगर हम देखें, स्पेशली मैं अपने इंडिविजुअल देखूं तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के बीच में जिनकी उम्र 18 से लेकर के 20 तक रहती है, या फिर जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 20 तक। अगर ये क्राइटेरिया रखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनको मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी हर एक चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और और अपने जो क्राइटेरिया है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे पास्टर ने बोला शक्तिमान, तो जब हम लोग बचपन में थे तो हम शक्तिमान जैसा बनना चाहते थे। पर जब थोड़ा बड़े हुए तो हमारा रोल मॉडल क्या हुआ, समय के साथ बदलते गए। अभी आज हम देखते तो आज हम सोचते हैं कि हम ऐसे होने चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। पर मसीहियों के लिए गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि हमें कैसा बनना है, और वो बाइबल हर चीज बताती है वहां पर कि हमें क्या हमारा एम है, हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, और हम हमारा एट द एंड ऑफ हमारा गोल क्या रहेगा, वो सब कुछ डिफाइन है। परमेश्वर ने हमें भेजा कि तुम जाओ और मेरे नाम से परमेश्वर का वचन फैलाओ, लोगों को बताओ, और उनकी आत्माओं को बचाओ। तो बहुत डिफिनेट है, मतलब बहुत डिफाइन है। पर फिर भी आज जब मैं क्रिश्चियनिटी को देखता हूँ तो बहुत मुझे दुख होता है कि आज शायद और किसी कम्युनिटी में इतना भटकाव नहीं है जितना क्रिश्चियनिटी में है। क्योंकि एक गलत फहमी, माफ करिएगा अगर आपको बुरा लगे, पर क्रिश्चियनिटी में एक गलत फहमी पैदा हो गई कि हम तो पहले से ही एलीट है, हमें तो सब आता है। और इस चक्कर में अब क्रिश्चियनिटी का जो एजुकेशन लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो कंपटीशन लेवल है, वो सब कुछ डाउन हो गया है। सब कुछ डाउन हो गया है। मतलब आपको बहुत, अब यूपी में तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको टैकल करेंगे तो शायद बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि ये एट द एंड जाएगा, लाइफ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि मसीहों का एक एम है कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करें, अपनी कम्युनिटी को गाइड करें, परमेश्वर के वचन को बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस समझाएं। अभी के लिए मैं इतनी चीजें ही ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू ब्रदर अंकुश कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अभी बताया अपने विषय को। यू केप्ट योर पॉइंट वेरी वेल। सो मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एंड आई वांट, अगर ब्रदर मुकेश हमारे बीच में है, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पैनलिस्ट, एंड बाकी और कोई भी जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। इट्स वेरी सिंपल। एक सवाल है, वो ये है कि क्यों मसीही नौजवान ये आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या रीजन है कि मसीही नौजवानों के बीच में उनके अपने व्यक्तित्व, उनका अपना पहचान बाहर नहीं आ पा रहा है? ब्रदर मुकेश, क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है? क्या रीजन है कि नौजवान लोग, मसीही नौजवान लोग इस प्रॉब्लम से आजकल जूझ रहे हैं? ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कीजिए। जी, जरूर। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मसीही नौजवान लोग हैं, वो लोग अपनी पहचान को लेके, वो लोग समस्या में है, संघर्ष में है अपनी पहचान को लेके। वो लोग अपनी पहचान को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं, रख नहीं पाए हैं। किस योजना के लिए उसको इस धरती में भेजा गया है परमेश्वर के द्वारा, उसको नहीं समझ पाए हैं। उसका कारण क्या है? कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं ये नौजवान? भैया उसका मेरे ख्याल से कि ये कारण है
क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर के वचन को उस रीति से नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर ने उनके उनके जीवन में रखा क्या है। और बाकी उनके बहुत से पर्सनल रीजंस भी हैं, जैसे कि वो अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को मतलब सोचते हैं कि अ, मैं कैसे करूँगा, और बाकी ये सब चीजें हैं। और क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ भैया, ये रीजन है जिसकी वजह से मेन बात है वो वचन से इतना अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और बाकी वो अपने आप को कम समझते हैं, जिस वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाते। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रदर मुकेश ने बोला कि वो लोग मसीही लोग अपने आप को मसीही नौजवान लोग कम समझते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, जो मसीही नौजवान है वो लोग इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर के साथ समय को नहीं बिता पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर के संगति में बैठ के, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए वो लोग नहीं जान रहे हैं। शायद इसके वजह से भी क्या होता है कि मसीही लोग अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के समस्या से जूझ रहे हैं। ओके, अभी हमारे पैनलिस्ट में से कोई क्या बताना चाहेगा? पैनलिस्ट हो या फिर इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी क्या बताना चाहेगा इस विषय के ऊपर कि किस तरीके से सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और कोई भी इंस्टाग्राम, किस तरीके से एक व्यक्ति को के ऊपर प्रभाव डालता है आइडेंटिटी क्राइसिस को या तो बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? इंसान के व्यक्तित्व के ऊपर, पहचान के ऊपर किस तरीके से सोशल मीडिया अपना प्रभाव को डालता है, नकारात्मक हो या सकारात्मक? कोई बताना चाहेगा क्या इसके ऊपर? क्योंकि आज हम लोग डिजिटल एज में हैं। वुड एनीबडी लाइक टू शेड लाइट ऑन इट? यस मैं एक प्लीज। पॉइंट इसमें ऐड करूंगा। जी जरूर। सोशल मीडिया जैसे हम लोग बात करते हैं, मैंने इस पे एक आर्टिकल पढ़ा था, और सबसे बड़ा जो निगेटिव पॉइंट है कि जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, आज का सोशल मीडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ रील्स ही इंपॉर्टेंट है, लोग वहां पे 15 सेकंड का और 20 सेकंड का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस पे स्टडी यानी रिसर्च आई थी, वहां पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति 20 सेकंड का कोई कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, जो सोचने की क्षमता है, वो कम होती जाती है। और इसका सबसे बुरा प्रभाव जो रिसर्च में आया था, वो था छोटे बच्चों पे। इसी यही कारण है कि छोटे बच्चों में एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, और बहुत मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम आज हमारे साथ, जो हमारी जनरेशन है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा उसको स्किप कर सकते हैं, अगर हम सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं तो उसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, सीखने का ट्राई करें, तो ज्यादा बेटर हो सकता है। और मसीहियों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा सा बच के रहें। पॉसिबिलिटी होती नहीं है, बट कुछ ना कुछ कंडीशन अपने ऊपर लगाएं, और दुआ में इस चीज को रखें कि थोड़ा सा मतलब उससे हम दूर है। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसी पर्सनालिटी से इंटरेक्ट होंगे, और तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ, मैं वैसे कपड़े पहन दूं, मैं वैसी जगह, क्योंकि ये सब फेक, जनरली ये फेक लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जो अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने अचीव किया है, वो कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। जिनके पास खालीपन होता है, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करने का ट्राई करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं। तो मसीहों को तो खास तौर से, क्योंकि हमारे पास जीता जागता सबूत है जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, तो हमें बहुत हिसाब से हर चीज को कंज्यूम करने की जरूरत है। थैंक यू ब्रदर अंकुज, अपने पॉइंट्स को आपने बताया। ठीक है, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में क्या आता है वो हर चीज हमारे बढ़ोतरी के लिए नहीं होती है। तो इस वजह से वी नीड टू हैव अ फिल्टर इन आवर आईज। यस ब्रदर डेविड, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? ओके, हाँ, सॉरी, वो थोड़ा मेरा आज डिवाइस इश्यूज हो रहे हैं। जैसा अंकुश भाई ने अभी बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग होते हैं जिनको इन्फ्लुएंसर्स बुलाया जाता है। जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, मतलब अपने ओपिनियंस, अपनी बातें करते हैं, या तो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं जिससे लोगों पे प्रभाव पड़े। वो अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं कि मैं ऐसे जी रहा हूँ, तो मैं
चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे जियो या मेरे बातों से तुम सहमत हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जैसी ज़िंदगी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे हैं, असल में वो ज़िंदगी शायद ना जिए। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो दिखाते हैं कि ये वाला फ़ोन बहुत बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, आप ज़रूर से उसको फ़ोन यूज़ करें, लेकिन नीचे दिखाते कि वो एक्चुअली फ़ोन दूसरा यूज़ करके उस मैसेज को डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ओप्पो का फ़ोन वो एडवर्टाइज करेंगे और नीचे ट्विटर पे लिखा होगा सेंट फ्रॉम आईफोन। ये एक वहीं उनकी पता चल जाती है वो कितना ज़्यादा ये खतरनाक माइंडसेट हो जाता है। और अभी रिसेंटली भी एक एग्जांपल था कि बहुत सारे नौजवान इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे कि एक आदमी था गुजरात का, गुजरात का या उस नॉर्थ साइड का, जो थोड़ा और तरीके से डांस करता था, जिसको लेके लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे उसका, उसकी कॉपी करते थे। बाद में उसके बारे में जब देखा गया तो पता चला कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था और जिसकी कॉपी कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत से क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो लोग समझते नहीं और ट्रेंड्स फॉलो करने लग जाते हैं और वो समझते नहीं है। मुझे लगता है डेविड भाई। आज आई थिंक वही हो रहा है, नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है ब्रदर डेविड के उधर पे। बट जैसे कि ब्रदर डेविड ने एकदम एक बहुत ही अच्छा पॉइंट को बोला कि लोग बिना जाने समझे इन्फ्लुएंसर्स को देख के ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर अपने जो मसीह में पहचान है या हमारे खुद की पहचान है जो हम लोग शायद खो रहे हैं सोशल मीडिया के प्रभाव से, हम लोग किस तरीके से उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं? व्हाट कैन बी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस? क्या कोई शेयर करना चाहेगा? कैसे हम लोग इसका एक समाधान निकालें? ठीक है, अगर पैनलिस्ट बोलना चाहता है किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकले आइडेंटिटी क्राइसिस का। ब्रदर मुकेश भी यहाँ पर है, अगर आपको भी कुछ कहना है ब्रदर मुकेश आप कह सकते हैं। कोई और भी अगर कहना चाहता है कि किस तरीके से हम लोग अपने पहचान को पाए मसीह में, ठीक है, उसका क्या समाधान निकल सकता है? अ, अगर हम देखें, अगर सोशल मीडिया का जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से निगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। जैसे हम अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं आजकल देख ही रहे हैं कि जैसे लोग एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लोगों को भी फेमस होना है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परमेश्वर के वचन से भटका रही है। जिसे हम जैसे लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे तो हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इस वजह से हम अपने आप को कम समझने लग जाते हैं। अगर वो चीजें हैं जो उन्हीं चीजों के चलते हम परमेश्वर के वचन से भी भटकते हैं और वो हमारे जीवन को भी इम्पैक्ट करती हैं। अगर उसका हम सोशल मीडिया का सही रीति से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम इन सब चीजों से बचेंगे। और एक एक अच्छा एक मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हम प्रभु के वचन को फैला सकते हैं। जैसे हम किसी अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करें और कई सारे विश्वासियों से जुड़ें और बाकी प्रभु के जो प्रचार कर सकें। और क्या बोलते हैं कि हम प्रभु के वचन को लोगों तक बांट सके, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय पे एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं है। वो अगर आप इधर देख रहे हैं तो मतलब दुनिया के छोर पे भी आप कहीं पे भी आप उसको अपनी गवाही को पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारी गवाही के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारी गवाही काफी लोगों तक पहुंच सकती है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मतलब हम इसके द्वारा लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो चीजें आ रही हैं कि मतलब मैं सोशल मीडिया के चलते प्रभु के वचन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो आप ट्राई करें कि मतलब प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप मतलब वो सब चीजों से धीरे धीरे हट जाएंगे। मेरे साथ खुद ऐसा होता था। मैं पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और बहुत रील्स स्क्रॉल करता था। मगर अब जब से मैंने मतलब इन सब प्रभु के वचन को पढ़ना सीखा, लोगों के साथ प्रभु के वचन को शेयर करने लगा। और जो भी मैंने मतलब जो कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटीज है जो बाइबल बाइबल रिलेटेड वचन को डालती हैं, मैं उन कम्युनिटी में जाके उन चीजों को पढ़ने लगा। और तब से मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ कि मैं पहले क्या देखता था, अब किस चीज पे आ गया हूँ। और मुझे उसके द्वारा बहुत आशीष मिल रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि
अगर आप ट्राई करें, एक बार आप प्रभु के वचन को मतलब अपने जीवन में मौका दें, तो आप सोशल मीडिया से हट सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया का सही यूज कर सकते हैं, और बुरी चीजों से जो सोशल मीडिया पे आज के समय पे चल रही है, कि हमें भाई अपना एक आइडेंटिटी बनाना है, और बाकी हमें पॉपुलर होना है, और भी तरह तरह की चीजें, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट मुकेश। मुकेश ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देख के बताया किस तरीके से हम लोग अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को सोशल मीडिया के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, एक सकारात्मक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से। तो मैं ब्रदर अंकुश और ब्रदर डेविड से भी पूछूंगा कि आप लोग भी बारी बारी से बोलिए कि व्हाट विल बी अ सॉल्यूशन। हम लोग प्रॉब्लम्स तो डिस्कस किए, व्हाट डू यू सजेस्ट एज सॉल्यूशंस? आप लोग बारी बारी से बोल सकते हैं। एक पद है जो आपको बाइबल में वचन में मिलेगा, आपको मिलेगा गलातियों उसकी 1 और 10 में, जहाँ लिखा हुआ है, क्या मैं अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ या परमेश्वर को? ये क्वेश्चन है जो हमारे मसीहियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोशल मीडिया में रहते हैं, कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें एडमायर करें, लोग हमारी बातों को वैल्यू दें। उसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि हम मनुष्यों को क्या करना चाहते हैं? खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं। ये जो लोग सोशल मीडिया में, मैं अभी से नहीं, मैं काफी पहले से ही इस चीज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि आप किसी भी इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरी यही कारण है कि मेरे कई मतभेद हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि मेरे अंदर फिल्टर नहीं है। मुझे अगर कुछ बोलना है तो मैं मुंह पे बोलूंगा कि भाई ये गलत है, इसको आप सही कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया को बनाने वाला मेरा खुदा जीवित है। तो अगर मुझे किसी को खुश करना है, तो मैं मनुष्य को नहीं खुश करूंगा। मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने रूम में जाऊंगा, घुटने टेकूंगा और उससे बोलूंगा कि प्रभु आप मेरी समस्याओं को खत्म करिए। और मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा ही करें। अगर जब आप ऐसा ही करेंगे तो आपको फिर लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहन दी है, कौन से ब्रांड की जीन्स पहन दी है, कौन सा सेलफोन लेके आप घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं कि आप कैसे चल रहे हो, फटी टी शर्ट में चल रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आपको मनुष्यों के द्वारा किए गए कामों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन ये जान लीजिएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। फिर आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए काम करेंगे, मनुष्यों को नहीं। प्रेज लो। ब्रदर डेविड। जैसे बाइबल में कुछ वर्सेस और भी हैं हमारे गिवन पर्पस के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस में सबसे बड़ा क्वेश्चन पर्पस का ही होता है। तो पर्पस से रिलेटेड बहुत से हैं। जैसे यिर्मयाह में बोलता है, एक में बोलता है कि गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया और अपना चिन्ह तुझ पे लगा लिया। मतलब उसने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा पर्पस लगा दिया। तो सोल्यूशन यही है कि जिसने हम पे पर्पस लगाया है उसी से हम पूछें तो बेटर है। मतलब अगर परमेश्वर ने हमको पर्पस दिया है तो हम परमेश्वर से पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारा पर्पस। हम दुनिया वालों से पूछें, करियर काउंसलर से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, इससे बेटर होगा कि हम परमेश्वर से पूछें कि वो होगा। और वो कैसे करेंगे? हम जितना ज़्यादा वचन में, जितना ज़्यादा दुआ में रहेंगे उससे होगा। दूसरा हम और भी है प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में भी लिखा है कि जितने भी लोग हैं उनको सबको परमेश्वर ने रचा है और सबके लिए एक 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 पर्पस है। चाहे कोई बहुत बड़े शिखर पे भी हो, चाहे कोई छोटी उसमें भी हो, सबके लिए पर्पस परमेश्वर द्वारा किया गया है। और फिर उसके बाद मत्ती 5 में कहता ही है कि अपने काम इस तरह करो कि जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता खुश हो, जिससे लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तो हमें ज़िंदगी में ऐसी काम करने चाहिए, या कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे स्वर्गीय पिता जिसने हमें अपना पर्पस दिया है वो खुश हो। थैंक यू ब्रदर अंकुश एंड ब्रदर डेविड। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी अपने समाधानों को बोला इस समस्या का, जैसे कि परमेश्वर का वचन ही हम लोगों को मेन सोल्यूशन देता है। ओके, ब्रदर अंकुश और ब्रदर डेविड दोनों ने एक चीज बोली है, दोनों का जो मूल बात था वो ये था कि हम लोग
परमेश्वर की योजना के ऊपर, परमेश्वर क्या रखा है मेरे जीवन में, उसके ऊपर हमारे ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। कंक्लूड करने से पहले, इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले मैं बस एक ही आयत बोलना चाहूंगा। वो यूहन्ना 4:34 है, जहां पर यीशु मसीह कहता है, जब चेले उनके लिए भोजन लाते हैं, यीशु मसीह सामरिया स्त्री के साथ पूरा डिस्कशन उनका खत्म हो जाता है, तो फिर यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं प्रतिदिन अपने भेजने वाले की योजना को जानूं, इच्छा को जानूं और उसको पूरा करूं। टू नो द विल ऑफ माई सेंडर एंड टू अकम्प्लिश इट। यही हम लोगों का जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए कि जिसने हमें चुना है, जिसने हमें भेजा है, आवर सेंडर इज आवर गॉड द फादर। नो आवर सेंडर, नो द विल ऑफ आवर सेंडर एंड देन अकम्प्लिश द विल ऑफ आवर सेंडर। यही हम लोगों का दायित्व होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को अगर और ज्यादा समझने का आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने जीवनों के लिए, हम सबके जीवनों के लिए परमेश्वर ने क्या इच्छा रखा है, कौन सा चीज प्रभु हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं। पतरस के भांति चाहते हैं कि यरूशलेम में अपना सेवकाई करें, या पौलुस के भांति पूरा घूमना चाहते हैं? यस डेविड। पास्टर, आपका आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि नौजवान जब अगर उनको मालूम भी होता है अपने गॉड गिवन पर्पस के बारे में, अगर उनको पता चल गया है, वो तब भी उससे क्यों भटकने लगते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या होने लगता है? क्या उनका खुद का मतलब वो जो चाह रहे हैं वो शायद प्रभु की मर्जी के हिसाब से नहीं, शायद ऐसा कुछ? देखिए, नौजवान लोग अगर भटक रहे हैं परमेश्वर की योजना से, तो फिर उसको हम लोग बैकस्लाइडिंग नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि वो शायद अपना दिशा भ्रम हो गया, अपने गंतव्य से वो लोग दूर जा रहे हैं, डीरेल हो रहे हैं। उसका जो प्रधान कारण होता है वो ये है कि वो लोग शायद परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना मिला है, उसको पूरा करने के लिए वो लोगों को लगता है कि वो लोग सक्षम नहीं है। जब प्रभु हमें कोई योजना देता है और उसको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होता है, तो उसके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने ब्लूप्रिंट दे दिया था चेलों को कि क्या करना है उनके जाने के बाद, लेकिन जब वो स्वर्ग में चले गए उसके बाद ये लोग इंतजार किए 10 दिनों तक, और वो लोग प्रार्थना करते रहे ताकि वो लोग सामर्थ्य को प्राप्त करें, ताकि जाके जो ब्लूप्रिंट मिला था सेवकाई का उसको पूरा कर सके। हम लोगों को भले योजना मिल जाती है नौजवान लोगों को, लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि उस मार्ग पे हम लोग सही से चल नहीं पाते हैं। द रीजन इज कि हम लोग शैतान को अलाउ करते हैं। द रीजन इज कि शायद परमेश्वर का योजना जो हमारे जीवन के लिए रखा है वो हमें कठिन लगता है, या फिर हम लोगों को लगता है कि जो चीज हमें प्रभु के लिए करना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उनके लिए क्या करें। तो फॉर दैट वी नीड एम्पावरमेंट। कहीं कहीं पे इसीलिए हम लोगों को समझने का आवश्यकता है कि वचन एंड थियोलॉजिकल नॉलेज एंड साथ में हर एक चीज के साथ संगति एंड फेलोशिप, सबके साथ एक और चीज की जरूरत है, वो है सामर्थ। और इसीलिए पूरे के पूरे प्रेरितों के कार्य में, भले उसका नाम है प्रेरितों का कार्य, लेकिन एक्चुअली किताब का नाम होना चाहिए द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य। वही सामर्थ देता है, और उसी सामर्थ को प्राप्त करके हम लोग भटकेंगे भी नहीं, सही मार्ग में भी रहेंगे। कहाँ जाना है वो भी पवित्र आत्मा कहेगा, कहाँ नहीं जाना है वो भी पवित्र आत्मा कहेगा। एंड इफ यंगस्टर्स फॉलो दैट, आई बिलीव दैट वो लोग उस मार्ग में डीरेल नहीं होने वाले हैं। सो विल बी आई थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में जाने हैं, लेकिन बार बार हम में से सब लोग परमेश्वर के वचन को कोट करके बोल रहे थे। नाउ वन ऑफ द बिग चैलेंजेस इज, जो आज का थियोलॉजिकल टॉपिक है, वो एक्चुअली हम लोग कोई एक सवाल को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शायद एक ही सवाल होगा, शायद दो ही सवाल हो पाएगा, लेकिन वी वांट कि हम लोग परमेश्वर के वचन से क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या क्वेश्चंस या क्वेरीज है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। नॉट ओनली थ्रू दिस डिस्कशन, बट आने वाले समय में बाकी डिस्कशंस के द्वारा भी। So I would request Brother David to please take the lead from here forward. ओके, सो हम सभी ने परमेश्वर के वचन को फोकस करने की बात करी है, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें परमेश्वर के वचन की जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही एक सवाल है, जैसे कि परमेश्वर की जब मर्ज़ी हर चीज़ में हो रखी है, जब उसने प्री डेस्टिन्ड हम लोग के लिए सब कर दिया है, तो फिर हम, और उसने करा होगा तो अच्छा ही करा होगा,
तो ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं, या ऐसा हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है? ओके, आई थिंक क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि परमेश्वर ने अगर सब कुछ ठहराए रखा है भलाई के लिए तो खराबी या समस्या क्यों होती है। क्या ब्रदर अंकुश या भाई मुकेश में से कोई इसका कोई रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? जनरली ये क्वेश्चन हर मसीह के मन में आता है कि जब सब कुछ डिसाइड है, ऐसे शुरू होना है, ऐसे एंड होना है, तो ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो अगर आप समझेंगे, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि आदम और हव्वा को एक अदन की वाटिका दी गई, एक महल जैसा सब कुछ जहाँ सारी सुविधाएं हैं, पर वहां पर उनके भटकाव के लिए एक पेड़ भी लगाया गया। क्यों लगाया गया? कारण ये था कि परमेश्वर मनुष्य की इच्छा को जानना चाहता है, और यही कारण है कि हम थोड़ा अलग हैं। हमारी इच्छा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर फिर अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे करता है। और कहीं मैं पढ़ रहा था, राजकुमार रिचर्ड जी जब हमारे साथ जुड़े तब इस पे भी एक डिस्कशन हुआ था कि हमारी विल क्या बोलती है। तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने यही साफ दिया था कि परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा, बट एट द एंड आपकी इच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने गुनाह को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं? अगर वैसे तो पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, तो हर इंसान को मसीह होना चाहिए था। नहीं, परमेश्वर ने उनकी इच्छा को उन्हें छोड़ दिया कि अगर तुम विश्वास करोगे, इसलिए वचन बोल, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। अगर तुम विश्वास करोगे, नहीं करोगे, उद्धार नहीं मिलेगा। बस मैं इतनी सी बात ऐड करूंगा। अंकुश भाई, चलो मैं आप ही से कंटिन्यू करता हूँ। अगर परमेश्वर की इच्छा ही थी सारी मानव जाति को बचाने की, तो हमारे विश्वास की क्या ज़रूरत थी? बचा ही लेते, उनमें इतनी सामर्थ है ही कि सब पूरी मानव जाति को बचा ले। तो हमारे विश्वास की क्या ज़रूरत पड़ गई? हम पे क्यों छोड़ा, जबकि मालूम था कि इंसान तो गलती करेगा, नहीं, ये लेकिन बात भी प्यार तो बहुत, तब भी करता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो पूरी अर्थ है वो एक मैट्रिक्स, एक बहुत पहले मूवी आई थी, अगर देखा होगा, तो फिर वो हमारी लाइफ मैट्रिक्स की तरह चलती। और फिर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा, डिजायर, वही इंपॉर्टेंट। अभी तक मुझे वचन में यही मिला, जैसे डेविड आप क्वेश्चन कर रहे हो, सही बात है। सबके मन में यही होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। पर मुझे आंसर यही मिला कि हमारी डिजायर, हमारे विश्वास, क्योंकि वचन भी ये बोलता है अगर तुम विश्वास करोगे, तो वही बात मैंने जो अभी पीछे ऐड करी थी, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इस दुनिया में 840 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से अभी तक लगभग 300 करोड़ लोग ही परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है, पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो वो परमेश्वर की आशीष, करुणा और दया को नहीं देख पा रहे। तो कुल मिला के परमेश्वर की इच्छा के साथ साथ हमारी भी इच्छा कहीं ना कहीं आ जाती है। तो पास्टर शायन, आप इसमें और थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सके अगर। देखिए, आपने जब सवाल शुरू किया आपने एक बहुत ही कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया, जहां पर ये डिस्कशन का लेवल यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया। वो शब्द है प्री डेस्टिनेशन। प्री डेस्टिनेशन को आई थिंक हिंदी में कहते हैं पूर्व निर्धारित करके रखना। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थियोलॉजी। ठीक है, प्री डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने पहले से निर्धारित करके रखा। अब मैं प्री डेस्टिनेशन के बात पे इसीलिए एग्री नहीं करता हूँ, उसका कारण यह है कि परमेश्वर भले ही पहले से निर्धारित करके रखा है, लेकिन परमेश्वर टाइम लाइन के बाहर है। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ कुछ वीडियोस में। ठीक है, ये है समय, दिस इज टाइम लाइन, इफ यू कैन सी द पेन। यहाँ है पास्ट, बीच में है प्रेजेंट जहां मेरा उंगली है, दिस इज फ्यूचर। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मैं पास्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, पास्ट के बारे में सोच सकता हूँ, अपने अतीत के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन अपने भविष्य को देख नहीं सकता। ठीक है,
परमेश्वर बाहर खड़ा है। जैसे अभी मैं जैसे इस पेन को देख रहा हूँ, परमेश्वर वैसे हर इंसान के टाइम लाइन को देखता है। परमेश्वर उनके अतीत को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है। परमेश्वर के पास इतना ज्ञान है क्योंकि उन्होंने ही उस समय को बनाया है। तो इसीलिए परमेश्वर के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज गॉड इज ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब है कि जो हमारे सोच से परे है, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। तो प्रीडेस्टिनेशन या परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित करके क्या रखा है, उस चीज को समझना बहुत ही कठिन है। परमेश्वर अगर इविल को क्यों अलाउ करते हैं, अगर ये सवाल है, तो परमेश्वर इविल को इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि परमेश्वर का नेचर है फ्री विल देने का। परमेश्वर हम लोग को रोबोट्स नहीं बनाना चाहता, ये बात हम लोग बहुत बार सुने हैं, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने शैतान को भी फ्री विल दिया था, वरना परमेश्वर लूसीफर को ऐसे कंट्रोल करता कि वो कभी छूता ही नहीं सिंहासन। बट ही वॉज गिवन अ फ्री विल, ही डिनाइड गॉड। उसने अहंकार को अपना स्थान दिया, उसने छूने का कोशिश किया, परमेश्वर तुल्य बनने का कोशिश किया, वो गिरा। परमेश्वर रोकता है शैतान को, बहुत सारी जगह में रोकता है, बहुत सारे चीजों में नियंत्रण में रखता है, लेकिन शैतान भी अपना काम फेथफुली करता है, वो है एक्टिंग एज एन नेमेसिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के विरोध में काम करना वो शैतान फेथफुली करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इविल हम लोग अच्छाई को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इंसान के पास चयन करने का, चुनने का एक मौका होता है कि क्या वो भलाई को चुनेगा या बुराई को चुनेगा। ठीक है, दिस फ्री विल वो परमेश्वर ने इंसान को दे के रखा था। इसीलिए उत्पत्ति के पहले अध्याय के बाद उसका विवरण दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जहां पर दो पैरों के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया था। ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो एक्चुअली कोई पैर वहां थे नहीं ऐसे। तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ, दो मार्ग है, दो रास्ते हैं हमारे सामने। हर जगह में परमेश्वर इस पैराडॉक्स को देके समझाते हैं कि हमारे पास चुनने का मौका है। दो पेड़ बाद में भी आता है, जिस पेड़ में फल होता है, जिस पेड़ में फल नहीं होता। दो रास्ते हमारे सामने आते हैं, एक है सकरा मार्ग, एक है चौड़ा मार्ग। दो बनाने वाला सामने आता है कि एक घर बनाता है पहाड़ पत्थर के ऊपर, एक घर बनाता है बालू के ऊपर। सो चयन करना, चूज करना, परमेश्वर ने इंसान को वो फ्री विल दे के रखा है, सो दैट गॉड वांट्स ह्यूमन बींग्स, जो भी परमेश्वर को चुने वो प्रेम करके चुने, वो परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दिखा के चुने, ना कि कंट्रोल करके चुने। ओके, सो मुकेश भाई, अगर तुम अपना कोई पॉइंट रखना चाहोगे इसमें, जो तुम्हारा कोई सवाल हो अगर इस पॉइंट से रिलेटेड। भैया मेरा तो ये मानना है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर चाहता तो सबको ऐसे ही मतलब उद्धार दे देता, और बिना हमें विश्वास की क्या जरूरत थी। मगर मेरा ये मानना है कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। तो यही चीज है, पहले पहले या फिर आप मतलब ऐसा नहीं, आप हमें कुछ दें तो हम आपको कुछ दें। तो मेरा तो यही मानना है कि परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और उसी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो। सो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ का दाम होता है। अगर हमारे उद्धार का दाम यीशु मसीह ने चुकाया है, तो उसके साथ साथ हमें एक दाम देना पड़ेगा अपने विश्वास का। तो एक तरीके से इस तरह से अगर आप अग्री करेंगे या और अपने और पॉइंट्स को ऐड करेंगे, फिर भाई अगर आपको इसमें भी और कोई सवाल या कुछ पूछना हो तो। एक्चुअली क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, जो भी जूम में है वो लोग चैट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर परमेश्वर के वचन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। फाइन, सो दैट डिस्कशन कैन। एक चलिए सवाल मैं एक और आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि हम तो चलिए समझते हैं कि पाप की डेफिनेशन क्या है कि अनाज्ञाकारिता, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता होती है। अगर हमें इसको और बेटर तरीके से समझाना हो पाप के बारे में, क्योंकि पाप और
पाप के बदले पुण्य का वो कॉन्सेप्ट रहता है बाकी दुनिया में कि बुराई के बदले अच्छाई वगैरह वगैरह, मतलब गुड का एक बैड है। तो उस तरह से पाप को हम कैसे समझाएं बेटर तरीके से लोगों को जब अपना कलाम बांटें, और अनुग्रह को कैसे समझाएं लोगों से, क्योंकि मेन चीज़ें यही है कि हमने पाप करा इसलिए परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह भी दिखाया है। तो उसको हम कैसे समझाएंगे बेटर तरीके से लोगों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब हम लोगों से पूछेंगे क्या आप पापी हो, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम पापी हैं। स्पेशली अगर वो बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर नास्तिक लोग तो कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि वो पापी है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग पाप को कैसे समझाए? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। तो पाप को समझाने के लिए मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ, मैं वो आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि आपके आपके अभी डेविड के वहां से आपको साउंड मिल रहा होगा बच्चों का, ठीक है? व्हाट विल बी द एज डेविड, रफली बच्चों का एज? हु इज द यंगेस्ट? यंगेस्ट का एज बताइए। यंगेस्ट का 2 साल है। ओके। सो आप अपनी, आई थिंक दैट्स योर सिस्टर्स सन या डॉटर। तो आप जाके पूछ सकते हैं अपने सिस्टर से कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को गुस्सा करना सिखाया? शी विल से नहीं, मैंने नहीं सिखाया। क्या बच्चे को ये सिखाया कि टैंट्रम्स करो, चीजें को। फेंक दो? आज ही का इंस्टेंस रहा है अभी थोड़ी सी देर पहले का। सी बट मम्मी ने तो कभी नहीं सिखाया। कई कई बच्चे क्या होता है, आई हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल गर्ल जो गलती से बाइक में हाथ रख दिया था, इन साइलेंसर में उसका हाथ जल गया था। तो जब उससे पूछा गया तुमने हाथ रखा, तो शी डिनाइड, नो मैंने नहीं रखा। कैसे जला पता नहीं, किसी ने उसको झूठ बोलना नहीं सिखाया, स्मॉल गर्ल। ठीक है। द रीजन इज कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जन्म से ही जो हमें पाप की ओर लेके जाते हैं। फॉर किड्स दीज आर स्मॉल पेटी थिंग्स, बट बाद में जाके वी रियलाइज कि क्रोध करना, गुस्सा करना, ये सारी चीजें पाप है। पर उसके बीज जो होते हैं वो इंसानों के अंदर बचपन से ही रहता है। कौन सिखा रहा है गुस्सा करना? कौन सिखा रहा है क्रोध करना? किस कारण से इंसान के अंदर झूठ बोलने का स्वभाव बचपन से ही आता है? इट्स द सेम थिंग, द कंसेप्ट ऑफ डायबिटीज। अगर माता पिता का डायबिटीज होगा तो बच्चा भी डायबिटीज के साथ, शुगर की बीमारी के साथ पैदा होगा। उसी तरीके से आदम ने जो पाप किया था, उसके प्रभाव के कारण दाऊद कहता है, इनफैक्ट वचन में भी कहा गया है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही हम लोग पापी होते हैं। वी आर सिनर्स फ्रॉम बर्थ। इसका यही मतलब है कि वो पाप हमारे अंदर चलता जा रहा है। उस पाप को हम लोग इनिक्विटी कहते हैं इंग्लिश में। इनिक्विटी मतलब कि जो पाप पुरखों से चला आ रहा है। हमारे अंदर, मैं पाप को उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पाप हमारे अंदर इसलिए होता है। डेफिनेटली हमें उद्धारकर्ता का आवश्यकता है। अब हम उससे उद्धार पाने के योग्य इसीलिए नहीं थे क्योंकि हमने उस उद्धार के लिए खुद कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने किया है उस उद्धार के लिए। जिसने लहू बहाया वो जानता है कि लहू का महत्व क्या है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको हम लोग अनुग्रह इसीलिए कहते हैं, बिकॉज हम लोग उसको योग्य नहीं थे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेस। दया वो होती है जिसका हम लोग योग्य होते हैं। कोई हमें दया दिखाए, वी आर वर्दी, कि हम लोग को दया या करुणा दिखाया गया। अनुग्रह के हम योग्य नहीं है, और इसीलिए उद्धार परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का दान है। ओके, तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। मुकेश भाई, अगर आप हमारे साथ हो तो आप अगर कभी कोशिश करो कि आपको समझाना पड़े अपने दोस्तों को या अपने कॉलेज मेट्स को या पे जहाँ भी आप अगर लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो वहाँ पे अगर आपको अपनी तरीके से अगर समझाना पड़े बेस्ड ऑन इतने दिनों से हमने जो सीखा है या जो आपने समझा है खुदा के कलाम से, तो आप किस तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे? भैया बीच में आप जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तब आपकी आवाज इधर सही आ रही थी। आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, वो पहले जो ओके, सॉरी। आपने किया था। सवाल मेरा ये है कि अभी पास्टर शायन ने भी डिस्कस करा कि वो किस तरह से पाप को और अनुग्रह को अपने तरीके से समझाते हैं कि हमारे अंदर पाप हमेशा से ही रहा है। हम में झूठ बोलने की आदत बचपन से ही रही है, हम में गुस्सा करने की आदत बचपन से ही रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा जो पापी व्यक्तित्व है उसकी वजह से ये सब आया है। और अनुग्रह हमें हमारे इन्हीं पापों को हटाने के लिए, और जो भी हम खुद से भी करते हैं, जो हम
हमारे अंदर हैं वो भी, और जो हम कर रहे हैं वो भी, उनको हटाने के लिए जो अनुग्रह हम पे दिखाया गया यीशु मसीह के लहू के कारण, वो उस अनुग्रह के बारे में उन्होंने समझाया। तो अगर आप अपने लेवल पे मतलब अपनी एज ग्रुप में और अच्छे से समझाना चाहें तो आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? भैया जैसे भैया ने कहा मैं भी उसी तरीके से समझाना चाहूंगा। जैसे भैया ने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं, मैं भी ऐसे ऐसे ही सोचता हूँ। ऐसे ही मैं भी जब भी जाता हूँ मैं भी लोगों को बताता हूँ, तो ऐसे ही बताता हूँ कि मतलब ये चीजें हमारे अंदर अंकुश भाई, क्या आप हमारे साथ हैं? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि मैं कैसे समझाता हूँ, क्योंकि पाप के बारे में वो होता है कि हाँ पाप मतलब चलिए यहाँ तक लोगों को समझ में आ जाता है कि जो गलती करी है हमने खुदा के विरुद्ध में, या तो हमें जो नहीं करना चाहिए था वो करा, तो वो पाप एक तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ लोग ऐसे गिनते हैं कि ये बड़ा पाप है, मतलब खून करना बड़ा पाप है, झूठ बोलना थोड़ा छोटा पाप है, और बाकी कोई चोरी करना थोड़ा चलो थोड़ा मीडियम साइज़ का पाप हो गया। चोरी पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी चोरी थी। और अगर कुछ कोई दूसरा गुनाह व्यभिचार करना तो वो थोड़ा ज़्यादा और बड़ा पाप हो गया। मतलब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से पाप के अलग अलग लेवल्स हो जाते हैं हमारी नज़र में। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो उसको पाप को इस तरह से देखता हूँ जैसे परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर के लिए पाप सब बराबर ही है, चाहे ऐसे देखे चाहे ऐसे देखे, वो उसके लिए वो पाप ही रहने वाला है। और यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में एक एक पाप का बड़ा अच्छा विवरण किया है कि अगर तू अपने भाई के विरुद्ध अगर तू क्रोधित भी है तो तूने उसका खून कर दिया। अगर तू किसी स्त्री या पुरुष की ओर गलत नज़रिए से देख रहा है तो वो तेरे लिए व्यभिचार हो गया। मतलब उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अगर हम कुछ भी अगर हम गड़बड़ करें तो उसकी नज़र में वो पाप ही रहने वाला है। तो मैं पाप को इस तरह समझाता हूँ कि पाप सबने करा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, पाप तो सबने करा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी हूँ नहीं, तो वो अपने ऊपर बहुत घमंड ला रहे। घमंड करना भी पाप होता है। और अगर कोई ये कहे कि मैंने घमंड नहीं करा, वो इसी बात का घमंड कर रहा है कि उसने घमंड नहीं करा, वो फिर से एक पाप हो गया। तो इस तरह से मैं समझाता हूँ। फिर उसके बाद ये आयत मैं कोट करता हूँ कि सबने पाप करा है और परमेश्वर की दृष्टि से रहित है। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि दाम, अगर गलती करी है तो भुगतना पड़ेगा, दाम चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने अगर आपका चालान कट हुआ है तो चाहे आप पे करो, चाहे आपके घर से कोई पे करे, चाहे सरकार आपकी तरफ से पे करे, लेकिन पेमेंट जानी है। वैसी परमेश्वर की दृष्टि में अगर पाप हुआ है तो उसके खिलाफ मतलब उसके एवज में एक बलिदान देना ज़रूरी है, खून का बहाया ज़रूरी है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि बिना लहू बहाए पाप की कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए बागे अदन में भी कोई ना कोई जानवर मरा था जिसकी वजह से दोनों आदम और हवा के ऊपर वो कपड़े चढ़ाए गए थे, वो स्किन चढ़ाई गई थी। और फिर उसके बाद पुराने व्यवस्था के अनुसार लोग आते थे, बलि चढ़ाते थे, ज़्यादा पाप करने के हिसाब से या छोटा पाप करने के हिसाब से अपनी बलि चढ़ाते थे। तो साल में एक बार पूरे देश के लिए एक बलि चढ़ती थी डे ऑफ अटोनमेंट के दिन में, फसह के पर्व के आसपास और उन दिनों में। तो वो सब तो होता रहा, लेकिन ये कब तक चलता रहता? कितने जानवर मारे जाते हैं, लेकिन हम तो पाप करते जा रहे हैं। हमारे पाप रुक नहीं रहे, लेकिन जानवर भी उस वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। देना पड़ेगा प्राइस। तो अब क्योंकि लेकिन उसमें भी कोई परफेक्शन नहीं थी। अब परमेश्वर ने ये स्टैंडर्ड सेट करा है तो उसको मीट भी अब परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस रूप में आया और इसलिए उसने जान दी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट करने वाला है वही उसको पूरा कर सकता है। तो इसलिए उसी ने अपने आप का बलिदान दिया और वही हमारे लिए अनुग्रह था। और हमको कुछ नहीं करना, बस उस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि हमने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ वो मेरे लिए भी मरा है। नहीं तो हम चढ़ाते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, यही होगा। लेकिन
यही है कि पाप सबने करा है, सबकी दृष्टि, सब पाप एक ही दृष्टि से परमेश्वर देखता है। दूसरी चीज़ की दाम चुकाना ही है। अब आप चाहे जानवरों से चुकाएं, या तो एक्सेप्ट, या तो खुद चुका दें मर के, या तो एक्सेप्ट कर लें कि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। एग्जैक्टली exactly. तो इस कारण से जो हम लोगों को करने का आवश्यकता है वो ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार को भले पाप के दृष्टि से हो, लेकिन लोगों को समझाने का आवश्यकता है। ओके, रोमियो का पत्री इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। जैसे कि डेविड भाई ने बोला, रोमियो 3 का 23 आता है जो कहता है कि सबने पाप किया है। रोमियो 6 का 23 आता है जहां पर यह कहा जाता है कि केवल यीशु मसीह के द्वारा हम लोग पाप से उद्धार प्राप्त करते हैं। तो रोमियो 10वें अध्याय में 2 आयतों में कह देता है कि किस तरीके से हम लोग पाप से उद्धार कर पाते हैं फाइनली, उसका प्रक्रिया। सो दैट इज कॉल्ड एज रोमन रोड ऑफ इवेंजलिज्म। रोमियो के पत्री से हम लोग परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, एंड ये एक टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग वचन के द्वारा लोगों को समझाने के लिए। अंकुश भाई, आपके अगर कोई सवाल हो थियोलॉजी बेस या खुदा के कलाम से कोई बेस्ड हो, अगर ज़रूरी नहीं कि इन्हीं टॉपिक से जो हमारे चल रहे हैं, फ्री विल और आइडेंटिटी क्राइसिस, और कोई भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो। एक क्वेश्चन मैं जरूर ऐड ऑन करूंगा कि जैसे हमारे लिए हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान बनाने में हमारे परिवार, हमारी चर्च, हमारे दोस्त इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब एक इंसान परमेश्वर की राहों पे चलता है तो इनका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, फैमिली का, चर्च का, दोस्त का? कभी कभी ये इस मुद्दे पे भी बात पिछले यानी आई थिंक संडे को ये चल रहा था कि हमें कैसे दोस्त बनाने की जरूरत है। तो मैं इस चीज को उठा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर हैं, तो उन्हें भी गाइडेंस मिलेगा अगर पास्टर इसका आंसर दें। तो अब पास्टर भी दे सकते हैं, डेविड भी दे सकता है, कोई भी उसको ले सकते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो कैसे और इम्प्रूव हो सकती है इनके द्वारा। वेल, आई विल गिव माय आंसर फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है और बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। परिवार, दोस्त एंड एवरीथिंग जब मसीह में आते हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा मानना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टली, क्लियरली। ठीक है, मेरी मम्मी शायद सुन रही होंगी, उनका वैल्यू नहीं है। ठीक है, द रीजन फॉर दैट इज कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। दोस्त रख सकते हैं आप लोग, ऑब्वियसली बिना इंसान के, वी आर वर्किंग अमंग्स ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में काम कर रहे हैं तो इंसानों के साथ हमारे संबंध बनेंगे, दैट इज देयर। बट कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है जिसके साथ हम लोग चल सकते हैं, या फिर जो हमें इतनी कठिन चीज जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर ला सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली वी शुड नॉट हैव फ्रेंड्स, ऐसे लोग रखने नहीं है जिसका हमारे ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े। लेकिन अगर मेरी मेंटेलिटी से मैं चलूं तो मैं किसी को उस जगह में आने ही नहीं देता हूं जहां पर कोई ऐसा रिश्ता ऐसा हो जो मुझे परमेश्वर के क्या कह सकते हैं, परमेश्वर की सेवा से हो, या परमेश्वर का दिया हुआ पहचान जो मेरे जीवन के लिए है, या परमेश्वर का दिया हुआ मिशन है, उसको प्रभाव भी डाल सके। तो मेरा आंसर शॉर्ट एंड सिंपल ही है। डेविड। हाय डेविड। I'd say कि फैमिली मैटर्स एंड फ्रेंड्स मैटर, क्योंकि जैसी संगति होती है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों भी कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली बुरी है, या फैमिली बुरी तो नहीं रहती है, क्योंकि फैमिली के ऊपर भी जो उनका इन्फ्लुएंस रहता है वो भी अपनी फैमिली से आते हैं, वो भी जानते हैं कि वो किस स्ट्रगल से होके आए हैं। शायद बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते कि फैमिली किस उससे आई है, और वो शायद आज की सिचुएशन देख के जज कर लेते कि हाँ, आज जब हमारे पास चीज़ें हैं तब भी क्यों पापा ऐसे कर रहे, तब भी क्यों पापा चीज़ें नहीं ला रहे हैं, आज जब हमारी अच्छी कंडीशन है तो मम्मी क्यों इतनी चीज़ें लाती है। लेकिन ये रहता है कि वो शायद इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं कि किन हालातों से माँ बाप गुजरे, किन हालातों से उनके माँ बाप गुजरे। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस होता है शुरुआत ही में एक इफेक्ट पड़ जाता है लोगों में, जिसकी वजह से अपब्रिंगिंग में भी होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी शायद लोगों ने करा था कि दो ट्विंस थे, बायोलॉजिकल मदर सेम थी, लेकिन उन दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग जगह का थी। एक मूवी भी देखी होगी जुड़वा, जिसमें होता है कि एक बहुत रईस परिवार में बड़ा होता है और एक बहुत मिडिल क्लास परिवार में होता है, तो दोनों की
दोनों होते बायोलॉजिकल सेम है, दोनों का जेनेटिक फुटप्रिंट 99% से भी ज़्यादा सेम होता है, लेकिन अपब्रिंगिंग मैटर कर जाती है कि वो ज़िंदगी में क्या अचीव कर रहे हैं, उनके क्या होप्स एंड ड्रीम्स होने वाले हैं, कितना सपोर्ट उनको मिलने वाला है, कितना उनका सपोर्ट सिस्टम साथ में रहेगा, कितने स्ट्रगल्स उनके रहेंगे, तो वो फैमिली पे डिपेंड करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली अच्छी होती है तब भी बच्चा शायद बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा लाड प्यार मिल जाता है, या तो फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है जिसकी वजह से बच्चा डिस्करेज हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैमिली ज़्यादा लाड प्यार कर रही तो उसको कीप अप करते हैं बच्चे, वो भी होता है। और कभी कभी अगर सिचुएशन बुरी हो तो बच्चा इस बात को समझता है और अपने परिवार का स्टैंडर्ड उठाता है। तो हमने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों का भी एग्जांपल होता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, भले ही अन्य जाति के हैं, लेकिन अगर मेरा कभी कभी अगर मूड सही नहीं रहता है या कुछ ऐसी बात होती है, थोड़ी देर भी अगर उनके साथ में हो जाता है तो मेरा मूड फ्रेशन अप हो जाता है। और मोर ओवर अगर मैं अपने चर्च में रहता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए, जितना ज़्यादा मूड ख़राब रहे, लेकिन अपने चर्च के लोगों के साथ एक कम्युनिटी, जो एक फैमिली बिल्ड फील करता हूँ, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शेयर करना लोगों में, दुख बांटने से ही कम हो जाता है और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। तो वो एक चीज़ है मेरा ओपिनियन। भाई आई थिंक मुकेश, तुम्हारा अगर कोई यस एक यस पीस। मुकेश। ओके, मुकेश ऐड कर सकते हैं। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं सही। ओके, सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड आवर सेशन नाउ बिकॉज हम लोग का टाइम ऑलरेडी हो गया है। एंड हम लोग ऐसे डिस्कशन के सेशंस करेंगे हर हफ्ते, नहीं तो एटलीस्ट महीने में एक दो बार हम लोग करने का कोशिश करेंगे। प्लान ऑफ जोड़ा के आने वाले मीटिंग्स के बारे में आप लोगों को बता दे। कल हम लोग विल हैव अ रिलैक्स टाइम, ठीक है। हम लोग स्क्रीन शेयर में एक मूवी देखेंगे, सो टुमारो विल बी मूवी नाइट। हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड सम मूवी दैट वुड बी बेस्ड ऑन अ क्रिश्चियन थीम आप लोगों को दिखाई जाएगी। सो आप लोग चाहे यू कैन ज्वाइन, ऑब्वियसली वी वांट दैट। एंड उसके बाद शायद परसों हम लोग फिर से बाइबल डिस्कशन करेंगे जहां पर वचन आप लोग को दिया जाएगा। दिस संडे, ये संडे में वी विल हैव अ वेरी स्पेशल सेशन। और मैं चाहता हूं यहाँ पर कलीसिया के पासवान लोग भी जुड़े हुए हैं आज के हमारे सभा में। मैं चाहता हूं कि अपने नौजवानों को प्लीज एनकरेज करिए कि ये संडे में वो लोग जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग करियर काउंसलिंग का सेशन करने वाले हैं, जहां पर वी विल ट्राई एंड सजेस्ट, ना सिर्फ मैं बट जितने भी यहाँ सीनियर नौजवान हैं, डेविड हो गया, अंकुश भैया हो गए, वी विल ट्राई एंड सजेस्ट टू द यंग पीपल कि भविष्य में आप कौन सा फील्ड आप लोग परस्यू कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा सही है। नॉट ओनली इन क्रिश्चियन लाइन में आप लोगों को पता नहीं है कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली है, वो भी सजेस्ट करेंगे, बट बाकी फील्ड्स में भी। तो उसका एक हम लोग स्पेशल सेशन रखेंगे संडे को ऑन करियर काउंसलिंग, जो हमारे यूथ मीटिंग में होने वाली है। बाकी रेगुलर मीटिंग्स हमारी चलेंगी। तो हम लोग कल मिलेंगे फॉर आवर मूवी नाइट, बट उससे पहले हम लोग प्रार्थना करके आज के इस सभा को कंक्लूड करेंगे। मैं पैनलिस्ट को थैंक यू कहना चाहूंगा, ब्रदर अंकुश को, ब्रदर डेविड को, ब्रदर मुकेश को, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज के इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा जितने भी लोग जूम में जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंड हमने ऑलरेडी प्रार्थना विषय चैट में देखा है, सिस्टर ममता का प्रार्थना विषय है जिसको लेकर ऑब्वियसली हम लोग दुआ करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर डेविड को ही कि अंतिम प्रार्थना करके यू कैन प्लीज कंक्लूड दिस सेशन।